हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर शीट पर। तो जब से एनआईओएस डीएलएड को हर एक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, तब से आप सभी लोगों के बहुत सारे फोन और कॉल्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या अब हम लोग बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनआईओएस डीएलएड छात्रों के साथ यही है कि अब ये लोग किसी भी काम के नहीं रह गए हैं। बस ये जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं वो पढ़ाते रहेंगे, जो उनकी 5,000 6,000 रुपये जो उनकी तनख्वाह है वही वो उठाते रहेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा जहां उनको 30,000 और 35,000 रुपये मिल रहे होंगे, बहुत ज्यादा 5,000 6,000 या 7,000। तो क्या जिंदगी भर वो वही पढ़ाते रहेंगे? बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी एज भी निकल चुकी है। अब अगर वो रेगुलर डीएलएड या रेगुलर बीएड करते भी हैं तो भी उनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे और सबसे बड़ी चीज तो हम इस पर बात करेंगे कि एनसीटी ने गलती कहां पर की जिसका खामियाजा 14 लाख छात्र जो है यहां पर भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं रिकॉग्निशन ऑर्डर मैंने पीछे लगा दिया है, आप यहां पर देख रहे होंगे। रिकॉग्निशन ऑर्डर है जिसको एनसीटी ने खुद जारी किया है। ये जो पत्र है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एनसीटी कहते हैं। हालांकि एनसीटी पर कोई बच्चा विश्वास करे या विश्वास न करे ये भी समझ में अब नहीं आता है, क्योंकि एनसीटी ने ही गजट जारी किया और उस गजट में बीएड को रखा। आज बीएड को भी बाहर कर दिया गया। और वहीं पर अगर हम बात करें, फिलहाल इन्होंने गजट में तो जगह नहीं दिया था, लेकिन ये लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4, यानी कि यहां पर गजट में शामिल करने की बात की गई। रिकॉग्निशन ऑर्डर इसके लिए जारी किया गया, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रहेगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर एनसीटी से कहा, और एनसीटी से यही कहा या फिर जो यहां पर एनआईओएस की तरफ से जो यहां पर वकील थे उनसे ये कहा, और ऑर्डर में ये चीजें लिखी हुई हैं कि रिकॉग्निशन ऑर्डर निकाल देने से काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको बाकायदा उनको गजट में शामिल करना होगा एक नियम बनाकर। तो फिलहाल आज हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब रिव्यू पिटीशन भी पड़ेगी, बहुत सारे छात्र एनसीटी भी जाएंगे, क्योंकि ये मामला अब एनआईओएस तक सीमित नहीं रह गया है। बहुत सारे छात्र ऐसे रह चुके हैं जो केवीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं और फाइनल सिलेक्शन उनका हो चुका है, और अब उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों छात्रों के लिए बहुत बुरी बात है, और कहीं ना कहीं इस पर एनसीटी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें अपने नियम में बदलाव करना चाहिए, और जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं या जिन छात्रों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है उन सभी लोगों को वैलिड करना चाहिए। अगर उस कोर्स में थोड़ा सा भी कुछ एरर है तो उसको सही करना चाहिए, लेकिन उनको बाहर नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इसी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इस वाली अपडेट को। पहले हम देखते हैं इस अपडेट को देखने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, और जाहिर सी बात है जो भी बच्चा कंपटीशन से जुड़ा हुआ है ना भाई मेरे, वो सब परेशान होंगे, चाहे वो एनआईओएस किए हुए हैं चाहे वो एनआईओएस से डीएलएड नहीं किए हुए हैं। अगर रेगुलर डीएलएड वाले छात्र उनके अंदर भी चीजें अगर हैं थोड़ा सा, अगर उनको लगता है कि केवीएस में सेलेक्ट होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो उनको भी दुख होगा। बीएड के छात्र हैं तो उनको भी दुख होगा, सभी छात्रों को दुख होगा जो लोग जो है किसी ना किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। मैं यहां पर बताऊं तो 18 माह के डीएलएड वालों के नियुक्ति पत्र पर रोक, ये नियुक्ति पत्र केवीएस की है। दरअसल मैं आपको बता दूं आप लोगों को, यहां पर बताया गया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 18 माह के डीएलएड करने वालों को नियुक्ति पत्र केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय संगठन केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लिया है। कल ही केवीएस का रिजल्ट आया है और एनआईओएस का भी जो है यहां पर ऑर्डर आया है, उसके बाद से केवीएस ने उनका नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी। मतलब आप सोचो, हाथ में नियुक्ति पत्र रहते हुए एक अच्छी जो छात्र जो है बेरोजगार थे उनको एक नौकरी मिल रही, नियुक्ति पत्र मिल रही, और उनकी नियुक्ति पत्र को छीन लिया जाए, ये मतलब सोच के एक बार दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा तो डिस्टर्ब हो गया, आप लोगों का भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यही हाल बीएड वालों का भी हुआ था। जब बीएड वाले छात्रों का जब रिजल्ट रोका गया था केवीएस के लिए, तब यही चीज हुई थी, और वहां पर बहुत ज्यादा दुख वहां पर भी हुआ था। और आज एनआईओएस के लिए सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा दुख मुझको हो रहा है। एनसीटी का मतलब जैसे लग रहा है कि अब एनसीटी का कोई वजूद ही नहीं रह गया है। मतलब अगर हम बात करें यहां पर, आप इन चीजों को अगर देखें यहां पर, अगर हम बात करें भाई इतनी नोटिस अगर जारी कर दिया जाएगा तो कोई बच्चा बिल्कुल विश्वास करेगा कि भाई अब हम हमेशा हर एक टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। खुद सोचो, एक बच्चा जो एनआईओएस करता है, ठीक है, चलिए ठीक है, इन सर्विस थे, उसके बाद में सैटरडे टू संडे वो अपनी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण करते थे, सब कुछ था, सारी चीजें थी। उसके बाद वो बच्चा सीटेट पास करता है, सीटेट पास करने के बाद वो केवीएस का फॉर्म भरता है, उसका जो है रिटर्न निकालता है, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, और अब जब उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है आप उनको बाहर कर दे रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा यही कहूंगा कि सभी छात्र एनसीटी जाएं, एनसीटी पर अपनी बातों को रखें। खास तौर पर वो बच्चे तो जरूर जाएं जिन लोगों का केवीएस में सिलेक्शन हुआ है, वो सभी छात्र जाएं और उनसे यही बात पूछें कि आखिर हम लोगों की गलती क्या है। हम स्टूडेंट क्या हमेशा ठगते ही जाएंगे? चाहे वो बीएड के छात्र हों, चाहे वो एनआईओएस के छात्र हों, जब मन में आता, आप ऐसा रूल फिलहाल तो आप बनाते ही क्यों हो कि जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए।
अगर आपको यही कोर्सवा करवाना था, आपने 24 महीने की बात भी की थी। अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड, अगर मैं इन चीजों को दिखाऊं तो यहां पर भी आपने 24 महीने का जिक्र किया, उसके बाद फिर आपने इसको कंप्लीट क्यों नहीं करवाया? आज उन बच्चों को दर दर भटकने के लिए आपने छोड़ दिया है। मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, यहां पर सबसे नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है यहां पर एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूं। सो एज टू रिड्यूस इट टू 18 months इंस्टेड ऑफ 2 years एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ 6 months इंटर्नशिप टू बी सबस्यूम्ड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 18 months। यानी इन्होंने ये कह दिया, सीधा सीधा कह दिया, जब इन्होंने कोर्स लॉन्च किया तब इनका कोर्स पूरे 2 साल का था। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 2 साल। सभी लोग देख लें, जो एनाउंस के छात्र हैं वो भी और जो नहीं है वो भी ध्यान से देख लें कि यहां पर साफ साफ 2 साल लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम टाइम कम होने के कारण हम इसको 18 महीने में ही कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जब कोर्स चल रहा है, बीच कोर्स आ गया है, 6 महीने 8 महीने कोर्स चलते हुए हो गया है, अब आपने अगर उसमें संशोधन करके उसको आपने 18 महीने कर दिया है, तो इसमें गलती किसकी है भाई? छात्रों की तो गलती है नहीं। तो इसको लेकर के मैं तो सीधा ये कहूंगा, जो छात्र हैं वो एनसीटी जाएं, ज्यादा से ज्यादा छात्र जाएं। अगर मेरी वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, आप एनाउंस के छात्र हैं तो आप जाएं, और खासतौर पर केवीएस वाले छात्र जाएं वो, और ज्यादा से ज्यादा छात्र जाएं, उनसे ये कहें कि अगर आपके कोर्स में कोई कमी है तो हम लोगों को जो है यहाँ पर ज्वाइन करवाइए। हम लोगों का जो है यहाँ पर 6 महीने का, जो भी आप बता रहे हो कि 18 है 24 होना चाहिए, तो इस 6 महीने को आप कंडक्ट करवाइए। क्यों आप इस 6 महीने के लिए आप पीछे हट रहे हैं? और एक चीज और उनसे पूछिए कि अगर हम लोग सरकारी नौकरी करने के लिए पात्र नहीं है तो हम प्राइवेट नौकरी करने के लिए कैसे पात्र होंगे? क्या प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अनपढ़ गंवार आते हैं, या वो मतलब उनको पढ़ाएंगे तो वो अनपढ़ हो जाएंगे और सरकारी वालों को पढ़ाएंगे तो मतलब वो खराब हो जाएंगे? आप खुद ही सोचिए, प्राइवेट स्कूल के लिए वो प्रशिक्षण है और सरकारी स्कूलों के लिए वो प्रशिक्षण नहीं रह जाता। ये कहाँ का नियम है? कहीं का कोई नियम नहीं है। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से, मैं यही कहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके अनाउंस के ग्रुप बने हैं वहां पर आप लोग संगठित होइए। कहने को आप लोग 14 लाख हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होइए। आप सीधा एनसीटी पर जाइए और उनसे कहिए कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, आपने 12th प्लस अनाउंस करवाया था, अब हम लोग कहां जाएं? हमारा केबीएस में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, हम कहां जाएं? किसकी गलती है? जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला तब तो आपने बता दिया 2 साल का है, हर जगह पर ये वैलिड है। तो इन चीजों को आपको रखना होगा। साथ ही साथ इसका रिव्यू पिटीशन भी मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से अपने होमवर्क को करना होगा और रिव्यू पिटीशन में बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। एनसीटी की गलती कभी बच्चे नहीं भुगत सकते हैं, ये चीज तुम याद रखना। सभी लोग जितने भी छात्र यहां पर देख रहे हो, एनसीटी की गलती भारत सरकार की गलती थी जो बीएड बाहर हुआ, और आज भी एनसीटी की गलती है जो एनआईओ से डीएलएड बाहर हुआ। तो जब ये लोग बाहर हो रहे हैं तो इनमें बच्चों की क्या गलती है भाई? आप जब मन में आता कोई नियम बनाते हो, बच्चे उस नियम को देखकर करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अभी मान लो एक सिचुएशन के मैं आपको बता दूं, सीटेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया। सीटेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया। अभी जब बच्चे सीटेट पास हो गए, 3-4 साल 5 साल उन्होंने सीटेट का पेपर नहीं दिया, उनको लग रहा कि ठीक है भैया हम हमेशा के लिए वैलिड हो गए। 5 साल बाद वो नियम बना दे कि नहीं, सिर्फ ये 5 साल के लिए वैलिड है, अब इसके आगे जिनका 5 साल का ड्यूरेशन खत्म हो गया उन लोगों को बाहर किया जाएगा। ऐसे नियम में बदलाव थोड़ी ना किए जाते हैं, जब मन में आए तब आप नियम में बदलाव कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं सभी को अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग एनसीटी जाएं। कोई जो भी यहाँ पर संगठन के जो मेन जो यहाँ पर हैं वो लोगों को आह्वान करें। मैं भी अपने चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा छात्रों से कि वो लोग भी एक डेट तय करें और उस डेट को जाएं और वो लोग एनसीटी पर जाएं, अपनी बातों को रखें। कुछ नहीं, बिल्कुल शांतपूर्वक जाएं, अपनी बातों को रखें एनसीटी में। और साथ ही साथ जो इसके मुख्य पैरवीकार लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे थे, वो लोग जाकर अपना जो है यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डालें, लेकिन अच्छे तरीके से होमवर्क करके। रिव्यू पिटीशन में ऐसा ना हो कि आप वहां बात ही ना रख पाओ। तो ये चीजें आप लोग रखिए। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। इससे मुझसे जितना हेल्प होगा मैं ना उसका करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हुई है तो मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को जो है हेल्प मिल सके। उन लोगों को भी लग जाए कि हाँ हमारे कोर्स में कोई कमी नहीं है, सिर्फ हम लोग ठगे गए हैं। बस इतना आपको याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।